हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देशांत कुक्कर। आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर चला हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अस assume the contrary। let us assume the contrary। root 5 is rational। root 5 is रेशनल। हम मान लेते हैं कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नहीं, रीजनल मान लेते हैं हम रूट से। क्लियर? रूट 5 रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर मैंने आपको सबसे शुरू में इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि रीजनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ए अपॉन बी। तो हम मान लेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू रूट 5, या आप ऐसा भी लिख सकते हो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 5, वेयर ए एंड बी को प्राइम। ए एंड बी को प्राइम। ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ होता है दोनों का 1, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्लियर? अब हम देखते हैं बी साइड डिवाइड में दूसरी साइड की में जाएगा मल्टीप्लाई में ए इज इक्वल टू रूट 5 बी। अब स्क्वायर कर देता हूं मैं दोनों साइड का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश हो गया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b। दोबारा देख लो, रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इरेशनल नंबर हमने उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि रूट 5 रेशनल नंबर है। हम प्रूव कर देंगे कि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है। जब रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्री बी रूट 5 इज रेशनल। ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 5, वेयर ए एंड बी क्या है? को प्राइम है, यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। रेशनल नंबर माना हुआ है हमने। ए इज इक्वल टू रूट 5 बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करते ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्लियर? जहां पे अब आप देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर से क्या संबंध है कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा? अगर आप ए कोई सी भी संख्या ले लेते हो, अगर मैं ले लेता हूँ 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा। 81 के हम प्राइम फैक्टर करो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? 81। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। अब हम देखते हैं कि जो ये जैसे स्क्वायर ये था तो ए क्या है आपका? 9 को क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। मैंने ये एग्जांपल दे समझाया था। क्लियर? अब मैं कोई इंटीजर ले लेता हूं। ए स्क्वायर टू इज इक्वल 5b स्क्वायर है, ए 5c,
C इज एन इंटीजर। जब a 5 से डिविजिबल है, अगर मैं a की जगह लिखता हूं 10, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल होके क्या आ रहा है 2, तो c हमारा क्या हो सकता है 2 हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने 5c। अब जो a इज इक्वल टू 5c है आपकी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसमें रख देता हूं मैं ये वैल्यू आपकी, a का स्क्वायर है तो a की जगह 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्लियर। 5 से 25 को 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इससे क्या है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b इज डिविजिबल बाई 5, b भी 5 से डिवाइड होगा। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा कि 5 इन दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 चीजें कॉमन फैक्टर, 5 क्या है कॉमन फैक्टर है। जबकि मैंने क्या बोला था शुरू में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। जब ये को प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर है, तो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। रेशनल नंबर होने के लिए को प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन इनके तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। जब ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा इरेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। क्लियर। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आप वीडियो रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 1/√2 आपको शो करना है कि ये इरेशनल नंबर है। क्या शो करना है आपको कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो मैं इसे सेम ऐसे ही रेशनल नंबर मान लेता हूं। लेट 1/√2 इज इरेशनल, या लेट अस एज्यूम, पूरी लाइन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेट अस एज्यूम contrary b 1/√2 is रेशनल। 1/√2 को मैंने रेशनल मान लिया तो क्या होगा, रेशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में, तो a/b इज इक्वल टू 1/√2। a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सेम क्वेश्चन ऐसे होंगे, a/b इज इक्वल टू 1/√2। अब जब हम कुछ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो √2a इज इक्वल टू b1/b। अब ये a/b ऑफ, ये a इधर है, दूसरी साइड में जाएगा b/a इज इक्वल टू √2। ये इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड कहीं में जाएगा डिवाइड में। ये इधर लिख लिया हमने b/a इज इक्वल टू √2। अब आपको पता है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है।
और बी अपॉन ए क्या है, फॉर्म है पी अपॉन क्यू की। बी अपॉन ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बी अपॉन इज इन द बी अपॉन ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। जब ये पी क्यू की फॉर्म में है इट इज रेशनल, तो क्या हो जाएगी, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जब बी अपॉन ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या होते हैं, रेशनल नंबर, तो इट इज रेशनल। बट √2 इज इरेशनल। बट √2 क्या है आपका, इरेशनल है। अब रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर तो नहीं हो सकता, तो बी अपॉन ए भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, इरेशनल के बराबर इरेशनल नंबर ही हो सकता है। तो सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। क्लियर। 1/√2 को हमने रेशनल मान लिया। ए रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है ए अपॉन बी इक्वल टू 1/√2। ए एंड बी आर कोप्राइम। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की √2 इज इक्वल टू बी। ये इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू √2। बी अपॉन ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बी अपॉन ए क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये रेशनल होगा। बट √2 इज रेशनल। कभी भी रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, जब ये इरेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7√5। लेट अस एज्यूम कॉन्ट्रेरी बी, आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट भी लिख सकते हो, दैट 7√5 इज रेशनल। तो क्या होगा, रेशनल है तो रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7√5। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7√5 हो गया। अब मुझे तो केवल इधर ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में आएगा, डिवाइड में आ गया है। इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू √5, और √5 इरेशनल है। ये आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया था कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल है, ये ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ए अपॉन सेम बी इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो क्या होगा, ए अपॉन सेवन बी, देन इट इज रेशनल नंबर, देन इट इज रेशनल। ये रेशनल हो गया। बट वी नो दैट हम जानते हैं √5 अभी मैंने सोल्व किया था रेशनल नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में। वी नो दैट √5 इज इरेशनल। सो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। दोबारा देख सकते हो आप, हमने मान लिया कि 7√5 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ए अपॉन बी ले लिया हमने, ए अपॉन बी इक्वल टू 7√5। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, ए 7b इक्वल टू √5। जो ये है आपका, ये किसमें है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या होता है, रेशनल। तो ए अपॉन 7b इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, देन इट इज रेशनल। ये रेशनल होगा, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया था। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अब इरेशनल और रेशनल दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। जब हमने प्रूव किया था कि ये इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है 6 + √5। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं लेट अस assume the contrary that 6 + √5 is रेशनल। हमने मान लिया कि 6 + √5 रेशनल है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? a/b = 6 + √5। आपको पता है रेशनल नंबर में क्या होते हैं, a और b को प्राइम। आप चाहो तो लिख सकते हो a and b आर को प्राइम। a and b आर को प्राइम। अब √5 तो आपको पता है कि रेशनल है, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस 6 को आप सोल्व करो, 6 को इधर लेके आते हैं a/b -6 = √5। ये इधर प्लस के इधर आते हैं माइनस का, एलसीएम लिया b, a - b की मल्टीप्लाई 6b = √5। a - 6b/b is in the form of p/q, is in the form of p/q या p/q, then it is rational। जब ये p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल हो गया। बट लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि बट वी नो दैट √5 इज रेशनल। √5 इज इरेशनल। √5 क्या है? रेशनल नंबर। हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सोल्व किया था। अब रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। जब ये इरेशनल प्रूव हो गया तो ये भी रेशनल होगा। सो वी कैन कंक्लूड that √6 + √5 6 + √5 is irrational। चलिए वीडियो रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, बिल्कुल एक्सरसाइज 1.3 आपकी फिनिश हो गई। अगर कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।